Hello बच्चों, let's read this question. The question says, seedlings emerge out of the soil into open surroundings due to। यह क्वेश्चन में बता रहे हैं कि ऐसा कौन सा प्रोसेस या फैक्टर्स होते हैं जो सीडलिंग्स को फोर्स करते हैं टू इमर्ज आउट, मतलब सॉइल से बाहर आने के लिए फोर्स करते हैं। ऑप्शन ए प्लाज्मोलाइसिस, ऑप्शन बी टर्जिडिटी, ऑप्शन सी फ्लैसिडिटी या ऑप्शन डी इम्बिबिशन। To answer this question, first let us understand the key concept of this question. Here the key concept is seed germination or seedling emergence in specific. जब कोई सीडलिंग सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है तो वो सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। नाउ यहाँ पे सीडलिंग के आउटर कवरिंग हार्ड सरफेस से बना हुआ होता है, हेंस जो वाटर एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो हार्ड सरफेस के थ्रू पार जा रहा है। इसी प्रोसेस को हम इम्बिबिशन कहते हैं। सो व्हाट इज इम्बिबिशन? It is the absorption of water through hard surfaces. Now, imbibition के कारण क्या होता है? सेल वॉल्यूम इंक्रीज हो जाते हैं। इसी सेल वॉल्यूम की इंक्रीज होने पे सीडलिंग में रूट का भी फॉर्मेशन होना शुरू हो जाते हैं, जो फर्दर वाटर एब्जॉर्प्शन में और ज़्यादा हेल्प करते हैं। फाइनली जब सेल का वॉल्यूम एकदम से एनलार्ज हो जाए तो ये सेल और सीडलिंग इमर्ज आउट हो जाते हैं फ्रॉम द सॉइल एंड फर्दर ग्रोथ बनाते हैं, जैसे फर्दर शूट का डेवलपमेंट, फिर धीरे धीरे वो प्लांट में ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। सो द मेन फैक्टर दैट इज हेल्पिंग और द स्टार्टिंग फैक्टर दैट इज हेल्पिंग द सीड or seedling to emerge out of the soil is through imbibition. Now let's check the options here. Option A is plasmolysis. Plasmolysis क्या है? ये सेल का श्रिंकेज होता है जब सेल को हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं। What is hypertonic solution? हाइपरटोनिक सोल्यूशन वो सोल्यूशन है जहाँ पे हाई अमाउंट ऑफ सॉलिड कंसेंट्रेशन होते हैं। तो सिंस यहाँ पे सॉलिड कंसेंट्रेशन ज्यादा है एंड वाटर कंसेंट्रेशन लो होता है, तो इसके चलते क्या होगा, ऑस्मोसिस के थ्रू सेल से पानी बाहर जाना शुरू हो जाएगा एंड इससे सेल श्रिंक हो जाएंगे। सो इस प्रोसेस को हम प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। व्हाट इज ऑप्शन बी टर्जिडिटी। टर्जिडिटी में क्या होता है, जब वाटर डिफ्यूजन के थ्रू सेल के अंदर एंट्री होते हैं तो इससे अंदर एक प्रेशर बिल्डअप होता है, इसको हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर भी कहते हैं, और यही प्रेशर सेल को फोर्स करते हैं फूल जाने के लिए, या सेल स्वेल अप हो जाते हैं एंड ये स्वेलिंग के चलते सेल वॉल में एक प्रेशर फील होता है। सो इससे पता चलता है कि वो सेल टर्जिड हो चुका है एंड इस प्रोसेस को टर्जिडिटी कहते हैं। ऑप्शन सी है फ्लैसिडिटी। फ्लैसिडिटी को भी सेल श्रिंकेज ही कहते हैं, मतलब प्लाज्मोलाइसिस के बाद एक सेल फ्लैसिड हो जाता है या फ्लैसिडिटी से डील करते हैं। सो दिस थ्री आर नॉट द राइट और एक्यूरेट आंसर हियर। द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन डी, इम्बिबिशन। होप you understood it well. Best of luck.